Friends, very good morning to all of you. Welcome to TSN School, class 11th, subject physics and chapter number 14, oscillation, part number 12, जो कि इस चैप्टर का आज लास्ट पार्ट है, ऑक्सीलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने आपका जो पार्ट नंबर 12 है ऑक्सीलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, जिसका टाइम पीरियड आपका कितना आएगा t=2 पाई रूट के अंदर L/g। इसमें भी हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको किसी भी SHM के लिए अगर टाइम पीरियड निकालना होता है तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, जो कि आपको लर्न भी हो गए होंगे। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहाँ F net क्या होता है आपका 0। सेकेंड स्टेप क्या होता है, बॉडी डिस्प्लेस स्लाइटली x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना x, फिर वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, फाइंड नेट फोर्स। थर्ड क्या होती है, उसको मैथमेटिकली अराइव्ड एट फाइंड एफ नेट क्या कर लेते हैं अपन, -kx के इक्वल ले आते हैं, जहाँ से अपन k की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। वहाँ पे टाइम पीरियड जो t आता है 2 पाई रूट के अंदर m/k, फिर जो k की वैल्यू अपनी निकलती है वो अपन इस इक्वेशन में रख के टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो अपन को अब क्या निकालना है इस पार्ट में, ऑक्सीलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी पे टाइम पीरियड निकालना। अब देखिए आपका ये लिक्विड है, अब इसमें एक सिलेंडर आपका क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है। इसकी लेंथ आपकी जो लिक्विड के अंदर जो लेंथ है वो आपकी L है, इसका मास M है और इसका जो नीचे वेट लग रहा है वो mg है, और इसकी डेंसिटी क्या है आपकी रो। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका लेके आना है, तो वहाँ एफ नेट क्या होगा 0। अब देखिए जो mg लग रहा है नीचे की ओर, तो ऊपर इसका ऊपर की ओर भी कुछ ना कुछ लगेगा, वहाँ क्या लगता है अपथ्रस्ट, लिक्विड में जो लगता है आपका, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ एफ नेट क्या हो जाएगा आपका 0, तो यानी कि आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। अब हमें क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में इसको स्लाइटली शिफ्ट करना होता है x डिस्टेंस। अब नीचे देखिए L के नीचे मैंने x लिख रखा है, यानी कि इस सिलेंडर को हमने थोड़ा सा स्लाइटली नीचे x डिस्टेंस पे शिफ्ट किया, तो यहाँ तक की डिस्टेंस लिक्विड के अंदर जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी होगी L+x, और ऊपर आपका अपथ्रस्ट लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो यहाँ जो अपथ्रस्ट की वैल्यू वो क्या होगी v/ρ(g). ओके, तो अपथ्रस्ट जो u होगा, जो अपथ्रस्ट u लिख रखा है वो किसके होगा, mg के, और अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी v/ρ(g) = mg, और v/ρ(g), v की जगह हमने ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह हमने क्या कर दिया एरिया इंटू L, तो वॉल्यूम हो गया ρg = mg। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से अगर अपन m की वैल्यू कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ g है, g हट के अगर m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो m की वैल्यू अपनी क्या निकलती है, a इंटू L इंटू रो, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन बाद में काम आएगा, नीचे वैल्यू रखने में, सब्स्टिट्यूट करने में काम आएगा। तो आपका फिगर समझ में आएगा, सिलेंडर है आपका एक लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, जिसकी लिक्विड के अंदर जो लेंथ है वो L है, इसका मास m है, डेंसिटी आपकी रो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट आपका कितना है 0। अब थ्रस्ट ऊपर लग रही है, नीचे mg लग रहा है, तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, इसको x डिस्टेंस डिस्प्ले ऑब्जेक्ट को डिशिफ्ट करना होता है, तो जो आपका वो तो वेट तो नीचे mg रहेगा, ऊपर अब थ्रस्ट आपकी u रहेगी, और जो आपका डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी L+x, और जो अब थ्रस्ट वैल्यू होगी u = v/ρ(g). यहाँ से अब थ्रस्ट किसके इक्वल होगा, mg के, एक नीचे लग रहा है एक ऊपर, दोनों इक्वल क्या होंगे आपस में इक्वल, तो ρg u = mg, u की जगह हमने क्या लिख दिया v/ρg = mg, a/L/ρg = mg। यहाँ से m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी a इंटू L इंटू रो। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, हमें एफ नेट फाइंड आउट करना होता है मैथमेटिकली। तो एफ नेट = क्या होगा, अब थ्रस्ट में से mg को माइनस कर दें, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं इक्वल, एक दूसरे के अपोजिट, तो आपके क्या आ जाएगा अब थ्रस्ट माइनस mg। अब यहाँ पे जो नया अब थ्रस्ट आएगा वो हमने क्या मान लिया v'(ρg -mg), जो वॉल्यूम आएगा वो नया वॉल्यूम होगा आपका, तो उसको v की जगह v' कर दिया mg। तो एफ नेट = जो नया v' था वो आपकी कितनी लेंथ आई आपकी उसकी L+x, जो लेंथ है नई लेंथ जो है वो अपनी कितनी है L+x, ठीक है। a तो आपका वही रहेगा, a इंटू L होता है, a इंटू L आ गया पहले वाले के लिए, तो a इंटू L, और दूसरे वाले के लिए क्या आ जाएगा a इंटू L+x, L+x ρg -mg।
अब हमने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ए एल रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस एम जी। अब ये जो है आपका m की वैल्यू क्या है आपकी, ए एल रो जी और एम जी। अगर इस m की जगह ए एल रो रख दें तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो एक वैल्यू आपकी प्लस की, एक वैल्यू किसकी है, माइनस की, दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में मैंने लिख रखा है। तो यहाँ से एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो अपनी क्या आएगी, ए एक्स रो जी, और माइनस में आएगी क्योंकि क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है, एक्स और नेट फोर्स क्या है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो वेक्टर हमें क्या कहता है कि अपोजिट होता है, तो हमें माइनस साइन लगाना होता है। अब ये एफ नेट किसके इक्वल आ गया, माइनस की एक्स के। अब इस माइनस की एक्स को इसके क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो के की वैल्यू जो अपनी निकलेगी वो क्या निकलेगी, ए रो जी। ठीक है। अब जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के। तो एम की वैल्यू हमारी ऊपर हमने क्या निकाली थी, एम की वैल्यू हमारी ए एल रो, ठीक है, और के की वैल्यू हमारी क्या निकली, ए रो जी। तो ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, आपका क्या बचा, एल अपॉन जी। तो रूट के अंदर टी इजिकल्स टू, रूट के अंदर टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। यही आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। ऑक्सीलेशन ये किसके लिए था आपका, ये फ्लोटिंग बॉडी, ऑक्सीलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी का भी जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकला वो टी इजिकल्स टू कितना निकला, 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी, जहाँ एल क्या, लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर जो सिलेंडर था उसकी लेंथ है। अब देखिए आपका चैप्टर ये यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या हमने किया। चैप्टर नंबर जो 14 स्टार्ट हुआ था, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सीलरेटरी मोशन, ऑक्सीलरेटरी मोशन की इक्वेशन, मीन पोजीशन से आपका राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू, एक्स की जो SHM की इक्वेशन थी एक्स इजिकल्स टू ए साइन थीटा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ए साइन थीटा। एक्सट्रीम पोजीशन में जो SHM की इक्वेशन थी, प्लस के तरफ आपका कितना था, ए कॉस थीटा, और माइनस की तरफ माइनस ए कॉस थीटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने किया था, उसमें हमने ग्राफ निकाले थे, एफ वर्सेस एक्स, ए वर्सेस एक्स एंड वी वर्सेस एक्स। ओके, फिर हमने आपको v वर्सेस x में वैल्यू फाइंड आउट करी थी, v की क्या निकली थी। फिर हमने बताया था कि उसमें आपका ये जो ग्राफ आएगा वो सर्किल आएगा, पैराबोला आएगा, एलिप्स आएगा या हाइपरबोला आएगा। तो अपना ग्राफ क्या निकला था, एलिप्स का निकला था। ओके, फिर पार्ट 2 में हमने किया था इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जहाँ पे आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या निकल के आई थी, x इजिकल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और कॉस के लिए x इजिकल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। 4 इक्वेशंस थी, एक्स इजिकल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, और एक एक बार दोनों माइनस की। लेकिन जो फाइनली हमारी 2 SHM की इक्वेशंस थी वो हमारी क्या थी, एक्स इजिकल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 और एक्स इजिकल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से हम f वर्सेस x का ग्राफ निकाल रहे थे, फिर x को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो v की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो रही थी, फिर v को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा एक्सेलरेशन निकल रहा था, जो कि आपका क्या था, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। जो a की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ओके, वहाँ पे जो SHM का हमारा t का फॉर्मूला निकला था रूट के अंदर, सॉरी t इजिकल्स टू 2 पाई ओमेगा, यहाँ ओमेगा को हमने क्या रखा था, रूट के अंदर k अपॉन m। ओके, अब फिर कुछ हमने रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। फिर हमारा थर्ड पार्ट था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होते हैं, जो ऑक्सीलेशन होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, वहाँ एंगल क्या होता है, थीटा बड़ा आता है, और ऑक्सीलरेटरी मोशंस में क्या होता है, आपके टू एंड फ्रो की तरह ऑक्सीलेशन थोड़े छोटे होते हैं, जहाँ थीटा क्या होता है, स्मॉल होता है, इसलिए उसको हम स्ट्रेट लाइन में काउंट करते हैं। सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता, लेकिन सर्कुलर मोशन को भी हमने ऑक्सीलरेटरी मोशन हमने प्रूव किया था कि किस तरीके से आपका आया था। तो वहाँ पे भी जो एक्स की इक्वेशन आई थी, ए साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी आया था। जो एक्स इजिकल्स टू इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, और कॉस के लिए एक्स इजिकल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे हमने, फेजर डायग्राम किए थे,
फिर फोर्थ पार्ट में हमने किया था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने फाइंड आउट करी थी इन एसएचएम कंडीशंस में। फिर आपका क्या था उससे रिलेटेड फिर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे 1-2। फिर आपका पार्ट 5 में हमने एसएचएम के कुछ ग्राफ्स किए थे, ग्राफ्स इन एसएचएम। मैंने आपको बताया था कि वी एक्स वर्सेस एक्स, वी वर्सेस एक्स एंड ए वर्सेस टी, एक्स वर्सेस टी, वी वर्सेस टी एंड ए वर्सेस टी में जो हमने ग्राफ निकाले थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमको सिंपल ये ग्राफ निकालने होते तो साइन का जो ग्राफ बनता है अगर वो पॉजिटिव में तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और माइनस का होता है तो नीचे से, ओरिजिन से स्टार्ट होता है पर नीचे से, पॉजिटिव का ऊपर से। कॉस का क्या होता है ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर और माइनस का ओरिजिन से थोड़ा नीचे से। इससे रिलेटेड हमने ग्राफ किए थे। और एम्पलीट्यूड हम क्या मानते थे, जो भी आगे ए लिखा होता है ए ओमेगा या ए ओमेगा वो आपका क्या होता था एम्पलीट्यूड होता था। फिर उससे रिलेटेड भी हमने 1-2 न्यूमेरिकल किए थे ग्राफ के। फिर आपका पार्ट 6 में हमने क्या किया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किए थे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। उसमें ही हमने आपको बताया था स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, राइट बैलेंस फोर्स इक्वेशन करना। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली एक्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड फाइंड न्यू एफ नेट एंड मैथमेटिकली अराइव एट फाइंड एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। जहाँ मैथमेटिकली हम प्रूव कर लेते थे वहाँ से हम टी की वैल्यू क्या निकलती थी 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के। ठीक है, स्प्रिंग से रिलेटेड हमने कुछ किया था जिसमें टी इज इक्वल्स टू क्या निकला था 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के। ठीक है, फिर आपका आया था 7 नंबर पार्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था जिसका वैल्यू हमारा क्या निकला था 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस K2, जो कि आपका रेजिस्टेंस में आपका ये कॉम्बिनेशन किसका था पैरेलल का। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किया था। फिर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में के की वैल्यू हमारी कितनी आई थी K1 प्लस K2, रेजिस्टेंस में इसका उल्टा था, ये सीरीज में था आपका। फिर उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किया था। फिर हमने किया था कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। फिर आपका पार्ट 8 में क्या था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो आपका क्या निकला था टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के। सिंपल एसएचएम का आपका था 2 पाई एम अपॉन के। सिंपल पेंडुलम का जो आपका फॉर्मूला था टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम पीरियड किसी भी एसएचएम में निकालने के लिए वो 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते थे। इक्विलिब्रियम पोजीशन स्लाइटली शिफ्ट करते थे, फिर फाइंड न्यू नेट हमें निकालते थे माइनस के एक्स के। मैथमेटिकली इसको हम प्रूव करते थे कि के टी इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा आपका टी, वहाँ से फाइनल टी का जो रिजल्ट निकलता था वो क्या निकलता था टी 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, जहाँ के की वैल्यू हम जो फाइंड आउट करते थे वो उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारे जिस भी टाइम पीरियड निकालते थे उसका वैल्यू निकला था। जैसे सिंपल पेंडुलम के लिए हमारा टी इज इक्वल्स टू कितना आया 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किए। फिर आपका पार्ट नंबर 9 में हमने किया था टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम, जो कि आपका क्या निकला था फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर आई अपॉन एम जी एल। हमने इस वाले पार्ट में एनालॉजी करवाई थी लीनियर एसएचएम एंड एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम के लिए एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एंगुलर के लिए टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा। दोनों के लिए टाइम पीरियड आपका सेम था, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारी लीनियर के लिए क्या थी के अपॉन एम और एंगुलर के लिए के अपॉन आई। यहाँ एम क्या करता है इस आई का काम, एंगुलर में एम आई का यानी कि आई काम करता है एम का, जिसको हम क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आज टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू क्या था 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के, और यहाँ टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर आई अपॉन के। इसमें भी हमें 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी भी एसएचएम को फाइंड आउट करने के लिए। फिर फिजिकल पेंडुलम हमने निकाला, उसका जो टाइम पीरियड निकला वो अपना क्या निकला टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर आई अपॉन एम एल जी। ओके स्टूडेंट्स, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। पार्ट 10 में जो हमने लास्ट टाइम अभी करवाया था टनल थ्रू अर्थ, जिसमें हमारा टाइम पीरियड क्या निकला था टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर आर अपॉन जी। जो आपका सेंटर पे भी जो टनल हमने निकाली थी उस पर भी वही वैल्यू आई थी, और किसी अदर पॉइंट पे भी अगर अपन निकाल रहे हैं साइड से या ऊपर से या नीचे से, उसमें भी आपकी जो टी की वैल्यू आई थी वो आपकी क्या आई थी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर आर अपॉन जी। ओके, ये हमने 10 पार्ट तक आपको बताया कि हमने क्या क्या किया। फिर पार्ट 11 में जो हमने किया ऑक्सीलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब पे भी हमने ऑक्सीलेशन निकालना था, जिसमें हमारा टाइम पीरियड क्या निकला था टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड हमने वी ट्यूब का एक न्यूमेरिकल किया था। और आपका इस चैप्टर का पार्ट नंबर 12 जो कि आज हम पढ़ ही रहे हैं, उसमें हमने क्या किया ऑक्सीलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, जिसमें आपका टी इज इक्वल्स टू क्या निकला 2 इंटू रूट के अंदर
2 पाई रूट के अंदर L अपॉन जी। ये सिंपल पेंडुलम का भी फॉर्मूला था, आपका यूट्यूब का भी हो गया, फ्लोटिंग ऑक्सीलेशन होगा फ्लोटिंग बॉडी का भी हो गया। किसी भी SHM को हमें निकालने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड। फर्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेकंड हम डिस्प्लेस करते थे, थर्ड स्टेप में हमें एफ नेट इजिकल्स टू माइनस के एक्स निकलता था, जहाँ टाइम पीरियड टी इजिकल्स टू क्या होता था, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एम अपॉन के। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने ये आपका इसमें इस पार्ट में हमने लिक्विड वाला ये जो फ्लोटिंग वाला किया था, इसमें भी आपका टी जो टाइम पीरियड निकला वो क्या निकला, टी इजिकल्स टू 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी। ओके, अब आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। बाकी आपका इस जो फाइनल एग्ज़ाम में आपके चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 9 to 15 अपना 9 चैप्टर हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14, बाकी आपका एक चैप्टर बचा है 15। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट को भी हम यहीं फिनिश करते हैं। सारा जो भी वर्क है 14 चैप्टर तक वो अपनी स्कूल की नोटबुक में आप नोट करके रखना। ओके, जब भी आपके स्कूल रीओपन होंगे तो हम आपकी क्या करेंगे, पहले कॉपी करेक्शंस करेंगे। ओके।